नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपनी ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाते हुए मिले हैं आज आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शंस यानी वितत भिन्नों के बारे में बात करी थी। आज हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि कन्वर्ट 233/151 इंटू ए सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन विथ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यानी आपको 233/151 को वितत भिन्नों के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। और आपको दो कंडीशंस दी हैं, एक तो आपको इवन नंबर के रूप में परिवर्तित करना है यानी सम संख्या के रूप में परिवर्तित करना है, एक आपको किस रूप में परिवर्तित करना है, विषम संख्या के रूप में इनको परिवर्तित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखेंगे कि 233/151, ठीक है। यहाँ पर ये m है, ऊपर वाला 233 आपके पास m है और नीचे वाला 151 आपके पास कैसा है, n है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे और भाग लगा करके इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको भाग लगाना है 233 में। किसका भाग लगाना है, 151 का। 233 में आपको किसका भाग लगाना है, 151 का भाग लगाना है। तो 233 में हम भाग लगाएंगे 151 का। कितनी बार भाग जाएगा, सबसे पहले हमारे पास ये भाग चला जाएगा। 151 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, 302। तो ये आपके पास कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़्यादा ना हो तो हम कितनी बार भाग लगाएंगे, एक बार भाग गया तो आपके पास बना 151। कितना शेष बचा आपके पास, 3 में से 1 गया तो 2, 13 में से 5 गया तो आपके पास बचा 8, 82, ठीक है। आपने भाग लगाया, अब आपके पास में कुछ इस प्रकार की वितत भिन्न बनी। कैसे, 233/151। तो इसका रूप आया, पहली बार आपके भाग गया एक बार, फिर आपके पास बनी 82/151। यहाँ पर जो कंडीशन थी m/n के रूप में, यहाँ पर जो कंडीशन बन रही थी आपके पास, वो बन रही थी m इज ग्रेटर देन n। क्या बन रही थी, m इज ग्रेटर देन n। अब ये p/n के रूप का आया है। अब p/n में आपके पास ये जो p है वो लेस देन किससे है, n से लेस देन है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो आपके पास बन रही है 82 इज लेस देन 155। तो अब आपको क्या करना है, पीछे हमने अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सीखा था कि जैसे ये 1 प्लस था तो इस 82 को आपको नीचे लेके आएंगे तो 1/151 बटे कितना हो जाएगा, 82। यानी 151 को अब आपको किससे डिवाइड करना है, 82 से। 151 में किसका भाग लगाएंगे, 82 का भाग लगाएंगे। तो 82 इसमें हम भाग देंगे किसका, 151 का। तो कितनी बार भाग जाएगा आपका, एक बार भाग चला जाएगा। तो 11 में से 2 गए तो आपके पास कितने बचे, 9। 14 में से 8 गए तो आपके पास कितने बचे, 6। तो ये अब आपके पास नई संख्या बन गई, नई संख्या आपके पास बनी है। तो अब आपका जो अगली भिन्न आएगी वो किस प्रकार की आएगी, 1 + 1/1 + 69/82, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि 69 छोटा है और 82 कैसा है, बड़ा है। तो फिर आप इसको आगे लेंगे तो आपके पास किस प्रकार से बनेगी, 1 + 1/1 + 1/82 डिवाइड्स 69। तो अब हमें 69 से भाग देना है 82 में, ठीक है। फिर आप भाग लगाएंगे तो आपका भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार। अब मैं ये बार बार ये अब प्रोसेस आप बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं आगे, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो इसमें एक बार भाग गया, फिर आपके पास कितना आया, 69। अब आप ये प्रोसेस बनाते रहिएगा साथ साथ में। मैंने एक बार आपको समझा दिया है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब आपके पास कितना बचा, 13, ठीक है। इस 13 में आप जब भाग लगाएंगे आगे 69 में, 13 का भाग लगाएंगे 69 में तो आपके पास बचेगा 53 65। तो ये बच गया आपके पास 4। फिर 4 में आप भाग लगाएंगे 13 का तो आपका भाग जाएगा, 4 में आप भाग लगाएंगे 13 का तो आपका भाग जाएगा 12 बार। 3 बार भाग गया, 12 आया आपके पास। फिर आपके पास शेष कितना बच गया, 1। फिर 1 में इसका भाग लगाएंगे 4 का तो आपके पास आ जाएगा 4 बार भाग जाएगा
और आपके पास शेष कितना बच जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आपके पास ये फ्रैक्शन क्या होगा, चलता जाएगा। तो बनने वाली भिन्न आपके पास कैसी आएगी, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। इस प्रकार से आगे चलने के बाद आप इसको कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। तो इसको हम हमारे पास आने वाले भागफल कौन कौन से आपको भागफल प्राप्त हुए, आपको जो भागफल प्राप्त हुए हैं वो कुछ, मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ एक बार। तो आपको जो भागफल प्राप्त हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं, 1 1 1 5 3 4। तो ये इस प्रकार से प्राप्त हुए। तो आप इनको लिखेंगे तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 टर्म्स थी आपके पास, 6 की 6 टर्म्स आ गई। अब देखिए ये तो आपने इसकी निकाल ली वितत भिन्ने। कौन से भिन्ने निकाल ली, वितत भिन्ने। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है कि एक तो आपको चाहिए इवन नंबर के रूप में और एक आपको चाहिए ऑड नंबर के रूप में। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर आपको कैसा प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 कैसा है, सम है, इवन नंबर है। तो ये ए के लिए तो आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बी आपको कह रहा है कि ऑड नंबर के रूप में चाहिए। तो ऑड नंबर के रूप में जब आपको ये चीज़ चाहिए तो ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, 4 है, 4 लास्ट भाग आपका 4 भाग जा रहा है। तो 4 को आप एक बार क्या कर दीजिए, कम बार भाग दे दीजिए और आपका एक स्टेप और क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे आपकी जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ तक ही सेम रहेगी, एक बार भाग और आगे जाएगा और एक भिन्न आपके पास कैसी हो जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से आगे जाते हुए आपके पास बन जाएगा 3 + 1/3 + 1/1। तो अब आप गिनिए, अब आपके पास मैंने क्या किया, इस 4 को तोड़ दिया, यहाँ पर 3 फिर 1/1। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसा है, इवन है। तो ये तो हमें जो रूप प्राप्त हुआ है वो तो कैसा रूप हुआ है, सॉरी 7 कैसा है, 7 ऑड है, सॉरी। तो 7 ऑड है यानी 7 आपके पास कैसा है, विषम है। तो ये जो रूप प्राप्त हुआ है वो तो हमारा इवन के लिए है और ये जो रूप हमें प्राप्त हुआ है वो किसके लिए है, ऑड के लिए है। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा, इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसी कोई सी भी आप संख्याएं ले सकते हैं और उसकी कंटिन्यूड फ्रैक्शंस बना करके आप इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। प्रकार आप दूसरा एक फ्रैक्शन देख पा रहे हैं, आपको इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो वही बात अब हम इसमें देखेंगे 532/1193। अब ये नीचे वाला हर हमारे पास कैसा है, बड़ा है और ऊपर वाला अंश कैसा है, छोटा है। तो कौन सी कंडीशन बन गई आपके पास, m इज लेस देन n। अब आपके पास कंडीशन आई है m इज लेस देन n। ये कंडीशन आने पर अब आपको क्या करना है, इसको आगे हल करने का मेथड आप जानते ही हैं। तो आप इसको 1/, के रूप में ले लेंगे। तो 1193/532, यानी अब आप भाग लगाएंगे। अब आप इस भिन्न को हल करेंगे 1193/532। ठीक है, अब आपके पास आने वाली भिन्न क्या है, हमने इस भिन्न को 1/, में ले लिया। 1/, में लेने के बाद अब हम इसको हल करेंगे, यानी 1193/532 को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंसर आएंगे, 1193532। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 बार आप भाग लगाते हैं तो आपके पास कितना आता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1064। ठीक है, इसको जब आप हल करते हैं तो आपके पास कितना मान आता है, 129 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास आने वाली फ्रैक्शन जो होगी वो किस प्रकार की प्राप्त हो गई, 2 + 129/532 के रूप में प्राप्त हुई। फिर आपके पास कंडीशन आई कि ये तो छोटा है और ये कैसा आपके पास बड़ा है। तो आप इसको कैसे लाएंगे, 2 + 1/532/129। अब 532 में आप किसका भाग लगाएंगे, 129 का। तो ये लीजिए, भाग लगाया मैंने, 532 में किसका भाग लगा रही हूँ, 129 का भाग लगा रही हूँ। जैसे ही आप इसमें भाग लगाएंगे तो आपका भाग मेरे हिसाब से लगभग 4 बार जाएगा। 36,
तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितनी बार चला गया? 4 बार भाग चला गया। 4 बार भाग गया तो आपके पास आया 516, 32 यानी 16। फिर आपके पास कितना बन गया? 16 बच गया। अब अगली जो भिन्न आपके पास प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, 2 + 1/4 + 16/129। फिर वही कंडीशन बनी आपके पास, ये छोटा है और ये कैसा है? बड़ा है। तो अब आप फिर क्या करेंगे? इसको 1/, में ले लेंगे। तो इसको जैसे ही आप 1/, में लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपके पास जो बनेगा वो फिर ऐसा रह जाएगा, 1/129/16, यानी 129 में अब आप किसका भाग लगाएंगे? 16 का भाग लगाएंगे। तो 16 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो आपके पास कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। 8 बार भाग जाएगा तो आपके पास कितनी संख्या निकल करके आ जाएगी? 128। अब आपके पास शेष कितना बचा? 1। फिर इसी प्रकार के भिन्न आप बना सकते हैं और भिन्न बनाएंगे। फिर आप इसमें किसका भाग लगाएंगे? 1 में 16 में 1 का भाग लगाएंगे। कितनी बार भाग गया? 16 बार भाग गया और यहाँ पर भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब आपके पास जो बनने वाली भिन्न है वो कुछ इस प्रकार से बनेंगी, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। तो इस प्रकार की भिन्न आपको यहाँ पर क्या होंगी? प्राप्त होंगी। तो 532/1193 की हमने वितत भिन्न बनाना सीखी। इसी प्रकार आपको कोई एक अन्य संख्या दी गई हो तो उसको कैसे आप हल करेंगे और कैसे उसके भिन्न बनाएंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे रखी है, आपको एक संख्या दे दी 0.3118, ठीक है। इसको वितत भिन्नों के रूप में आपको बदलना है। तो इसको देखने के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ विचार तो आ रहा होगा कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। आप सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि इसका दशमलव हटा करके हम इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो इसका जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो 0.3118 है, तो पॉइंट हटाते ही 1 2 3 4 यानी ये आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मान आने के बाद आपके पास अब संख्या बनी है 3118/1000, ठीक है। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब आप कंडीशन जान गए हैं। तो आपको इसको क्या करना है? नीचे लेकर के आना है। तो 1/1000/3118। अब भाग लगा करके आप इसकी क्या कर सकते हैं? वितत भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रही हूँ। आपको इसमें भाग लगा करके इसकी कंटिन्यूड फ्रैक्शंस बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। तो इसके और एग्जाम्पल्स जो कि अपरिमेय संख्याओं पर आधारित हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जारी रहिएगा, मिलते रहिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपने इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।